नंबर वन है वैल्यू क्रिएशन। यहाँ पर आप डिस्कवर करते हो कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को किस चीज की जरूरत है, या फिर आप लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए उनके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाते हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विसेज उन्हें ऑफर करते हो। क्योंकि अगर आपका बिजनेस किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, किसी की लाइफ के अंदर वैल्यू क्रिएट नहीं करता, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप छोटे लेवल पर वैल्यू क्रिएट करो कम लोगों के लिए, या फिर बड़े लेवल पर एक कंपनी बिल्ड करके ज्यादा लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करके ज्यादा पैसे कमा पाओ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने अपने एरिया के अंदर एक स्टोर खोला है, तो आपके पास जो कस्टमर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे और आपका रेवेन्यू भी लिमिटेड होगा। दूसरी तरफ अगर आप दराज.pk जैसा ऑनलाइन स्टोर बनाते हो, तो आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे और आपका रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। अगर आपको टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए दराज.pk जैसा आइडिया चाहिए, तो इस वीडियो के एंड होते ही आप चैनल के ऊपर जाकर इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज के ऊपर वीडियो देख सकते हो, जिसका टाइटल है हाउ टू डेवलप अ $1 बिलियन आइडिया। क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर बिजनेसेस वही चलेंगे जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे या फिर पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। नंबर 2 है मार्केटिंग। यहाँ पर आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन को ऐसे डिजाइन करते हो कि जो लोगों के अंदर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड बिल्ड करता है, हुक क्रिएट करता है, और आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन को ऐसे डिजाइन करते हो जो कॉल टू एक्शन जिसके अंदर होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन को कि लोग आपसे खरीदें। क्योंकि जो मार्केटिंग कैंपेन लोगों की अटेंशन को ग्रैब नहीं करती, वो मार्केटिंग कैंपेन फ्लॉप है। आपको यहाँ अगर मैं एक एग्जांपल दूं लो कॉस्ट मार्केटिंग की, अभी कुछ टाइम पहले एक आदमी की एक पोस्ट वायरल हुई थी जो कि एक कॉबलर था, मोची था। उसने बाहर बोर्ड लगाया था कि जख्मी जूतों का अस्पताल, कि सुबह ओपीडी खुलने का टाइम 9 या 8 बजे कुछ था। ये बहुत ही यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जिसने लोगों की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब की थी। तो आप भी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इसी तरह यूनिक तरीके से पब्लिक कर सकते हो, ताकि लोगों को आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पता चले और वो आपसे खरीदे भी। नंबर 3 है सेल। यहां पर आप एक्चुअल में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल आउट करते हो, लोगों तक पहुंचाते हो, कस्टमर्स आपको पे करते हैं उसके लिए। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि जब सेल हो जाती है तो ये बिजनेस के लिए एक विन सिचुएशन है और यहां पर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसको डिफाइन करता है स्टेप नंबर 4 जो है वैल्यू डिलीवरी। क्योंकि सेल होने के बाद आपको एक्चुअल में कस्टमर के फीडबैक से पता चलता है कि जो वैल्यू आपने क्रिएट की, जो वैल्यू आपने कमेंट की, क्या आपने वही प्रॉमिस की हुई वैल्यू कस्टमर को डिलीवर की, क्या आपकी प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है या नहीं। अगर आपने जो वैल्यू प्रॉमिस की है वो डिलीवर नहीं की, तो आपका बिजनेस एक स्कैम कहलाएगा। और अगर आपने कस्टमर को जो प्रॉमिस की थी वैल्यू वही डिलीवर की, या फिर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आपने उसको डिलीवर किया और वो आपका कस्टमर बहुत सेटिस्फाई है, इसका मतलब अब आपके पास कस्टमर्स आते रहेंगे, आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, वही लोग आपके लिए प्रोमोटर्स बनेंगे, लोगों को आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में भी बताएंगे और आपका बिजनेस चलता रहेगा। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5 जो है फाइनेंस। अब यहां आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो कि आपने जितना खर्चा किया उससे ज्यादा आपके पास पैसे आए या फिर उससे कम पैसे आए। यहां पर आप डिसाइड करते हो कि अब आप आगे क्या करोगे, कितने पैसे आप री इन्वेस्ट करोगे बिजनेस के ऊपर, कितनी रिटेन अर्निंग्स करोगे और कैसे बिजनेस के ऑपरेशंस को आप हैंडल करोगे, ताकि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहे। क्योंकि जो बिजनेस एट द एंड आपको प्रॉफिट ही नहीं देगा तो वो क्लोज हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस एक रिपीटेबल प्रोसेस है जो कि प्रॉफिट देता है। अगर कोई बिजनेस जो प्रॉफिट नहीं देता वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो ये थे 5 स्टेप्स जिनको यूज करके आप अपने लिए बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो और आगे चल के उसे एक्सपैंड कर सकते हो। अगर आप इन स्टेप्स को और डिटेल्स में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली डिटेल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।